हेलो ऑल, वेलकम टू दिस बिजनेस बूस्टर मॉड्यूल। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं कि जो कंपनीज हैं उनको आज दो मेजर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। एक, वो अपने जो सेल्स पर्सन है उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करें। उनके सेल्स ग्रो नहीं हो रहे, उनके सेल्स स्टेगनेंट हैं। यहां तक हो रहा है कि जो सेल्स पहले हुआ करता था वो सेल्स आज नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी का इश्यू है। और मैं उन कंपनियों के साथ उनके प्रोडक्टिविटी किस तरह से इंक्रीज करनी चाहिए उस सब चीजों पे मैं उनको ट्रेन करता हूं और मैं उनकी बिजनेस को आगे ले जाता हूं। दूसरा जो मेजर इश्यू है कि उनको अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, उनकी कंपनी में अच्छे लोग टिकते नहीं हैं, उनके कंपनी में एट्रिशन का बड़ा इश्यू है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली उनको किस तरह से आपको मैनेज करना है। क्या आपको सिस्टम्स और प्रोसेसेस एस्टेब्लिश करने चाहिए अपने बिजनेस में, जिससे कि आप उनके साथ जब बात करते हो तो कुछ फैक्ट्स और फिगर्स से बात करते हो, न कि आप उसको ऊपर ऊपर से बात करते हो। देयर हैज टू बी अ सिस्टमेटिक ट्रेनिंग गिवन टू देम, जिससे उनको कहीं ना कहीं इस तरह से लगता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है उनके कैरियर में और उनको कहीं कैरियर का ग्रोथ दिख रहा है कंपनी में। मैं इन कंपनियों के साथ ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाता हूं, मैं सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस एस्टेब्लिश करता हूं, जिससे उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं और वो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनके बिजनेसेस को और उनका कैरियर भी उस तरह से कंपनीज में ग्रो हो सकता है। सो अगर आपके इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके बिजनेस में कि आपकी सेल्स ग्रो नहीं हो रही है या जो आपके एम्प्लॉयज है उनकी प्रोडक्टिविटी जितनी चाहिए है उतनी प्रोडक्टिविटी आ नहीं रही है, या फिर दूसरा एरिया जो बोलते हैं कि आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, किस तरह के लोग आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए, क्या क्या चीजें आपको उनको इंटरव्यू में पूछनी चाहिए और क्या क्या चीजों को आपको वैलिडेट करना चाहिए इंटरव्यू में, वो सब चीजें आपको मैं बताता हूँ। मैं आपके साथ मिल करके इंटरव्यू करता हूं और आपके बिजनेस में अच्छे लोग लाता हूं। दूसरा कि अगर आपके जो लोग हैं वो लोग आपकी कंपनी में टिकते नहीं हैं तो क्या कारण है वो मैं आइडेंटिफाई करता हूं। और कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि अगर एम्प्लॉयज को ये लगता है कि उनका इस कंपनी में कुछ फ्यूचर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स नहीं है तो वो आपके साथ आगे नहीं चलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने होते हैं जिसमें उनको आपको एक तरह से दिखाना होता है कि ये चीजें उनके जीवन में आगे हो सकती हैं अगर वो हमारी कंपनी में लंबे रहे तो। ये सब चीजों का मैं एक स्ट्रक्चर बना के देता हूँ कंपनीज को। उनके इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके ग्रोथ पाथ के स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर हम लोग किस तरह से उनको उस लेवल पर जो उनके स्किल सेट्स होने चाहिए वो डेवलपमेंट की तरफ हम लोग फिर ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाते हैं और उनको उस तरह से हम लोग टोटल एक होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं जिससे कि कंपनी में एम्प्लॉयज को लगता है कि यस, कंपनी इज डूइंग समथिंग फॉर देम, वो उनके कैरियर में इंटरेस्ट रखती है। एंड साथ साथ में हम ये भी एक तरह से उनको बताते हैं कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है उनसे, कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है उनसे और किस तरह के जो भी टारगेट्स हैं या किस तरह के जो भी उनके गोल्स हैं वो गोल्स को अचीव उनको करने होंगे, जिससे कि वो जो भी प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं कंपनी को वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर सके। सो इस तरह के जो भी दो एरिया में आपको कहीं भी कुछ इश्यू है तो आप डेफिनेटली मुझे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने क्या देखा है ये जो दो एरिया अगर आप रिजॉल्व करते हो तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक डबल होने लगता है। मेजर प्रॉब्लम यही दो एरिया में है, या आपकी प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज की नहीं निकल रही है और दूसरा आपके एम्प्लॉयज छोड़ करके जाते हैं। सो विद दिस आई टेल यू गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू।